प्यारे बच्चों, कक्षा 7 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। कक्षा 7 गणित में आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 भिन्न एवं दशमलव। आज दिनांक है आपका 22 मई 2021, दिन शनिवार। हम कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन थोड़ी मेहनत आपको इसमें करनी पड़ेगी। ये चित्र बनाने पड़ेंगे आपको सारे, जैसे हमने बनाए हैं आपको भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 1 है, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। ये ए से डी तक का है। ए चित्र आपका यहाँ तक है, बी आपका यहाँ तक है, सी आपका यहाँ तक है, सी चित्र, और डी वाला चित्र आपका यहाँ तक है। यहाँ पर देखिए, और इसमें दिया गया है, फर्स्ट दिया गया है 2 सही 1/5 को कौन दर्शा रहा है। 2 सही 1/2 सॉरी गलत बोला हमने, 2 गुणा 1/5 होना चाहिए। 2 सही 1/5 लिख दिया हमने यहाँ पर। 2 गुणा 1/5 है, आप किताब देखेंगे उसमें ये होगा। 2 गुणा 1/5 को कौन दर्शा रहा है। 2 गुणा 1/2 को कौन दर्शा रहा है। 3 गुणा 2/3 को कौन दर्शा रहा है, और 3 गुणा 1/4 को कौन दर्शा रहा है। देखिए 2 गुणा 1/5, 2 गुणा 1/5 का अर्थ है 2 चित्र हैं, उसमें 2 रेखा चित्र हैं। 2 को रेखा चित्र देखिए यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं, ठीक है। तो या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। दूसरी बात, फिर साथ में 1/5 है। 6 अंकित भाग 5 में से 1 है, यानी 5 भाग हैं कुल, और उनमें 6 अंकित 1 है। देखिए 5 भाग कहाँ पर हैं, यहाँ पर तो 2 ही भाग हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बिल्कुल ये सही है। 5 भाग है इसमें और 1 6 अंकित है, तो इसके लिए ये होगा, पहले का आपका होगा डी। पहले का क्या होगा, डी। इसके साथ में ये बैठेगा। अच्छा, 2 गुणा 1/2, यानी 2 चित्र हैं और 1/2 वाले हैं, यानी कि 2 में से 1 छायांकित, कुल 2 भाग। तो 2 चित्र ये है और 2 भाग हैं इसके, 1 छायांकित है यहाँ भी, 1 छायांकित यहाँ पर है। तो बिल्कुल ये वाला इसका आपका क्या बनेगा, बी बनेगा, ठीक है ना। 20 को दर्शा रहा है। अच्छा, 3 गुणा 2/3, 3 गुणा 2/3 को कौन दर्शा रहा है। 3 गुणा 2/3 मतलब 3 चित्र हैं, 3 चित्र यहाँ भी है और यहाँ भी है। और 2/3, 2/3 का मतलब तो 3 में से 3 कुल भाग है 1 में, और 2 छायांकित हैं। 3 भाग देखिए, 1 2 3, और 2 छायांकित हैं। 3 भाग यहाँ भी हैं और 2 छायांकित हैं। 3 भाग यहाँ पर भी हैं और 2 छायांकित हैं। तो इसके लिए आपका ए बनेगा। अब बचा 1, उसके लिए ये सी बचा, तो सी इसके लिए बनेगा। भाई 3 चित्र हैं और 1/4 मतलब 4 में से 1 भाग, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 में से 1 भाग छायांकित यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे आंसर। देखिए यहाँ भी हमने यहाँ गलती से, यहाँ भी वही लिखा हमने, 2 गुणा 1/5 होगा ये, और 2 गुणा 1/2 होगा ये। इसका डी है, जिसके सामने जो है उसके सामने वो लिखना है, इसका डी है। इसका क्या था, इसका बी था। इसका क्या था, इसका ए था, है ना। उसका लास्ट वाले का सी था। उसके सामने बस ऐसे आंसर लिखना है, वो लिख करके उसके सामने जो चित्र है उसका नंबर लिखना है। ऐसे अगले वाला चित्र है, इसमें भी चित्र हैं। इसमें भी आपको है सवाल आसान, लेकिन आपको चित्र बनाने पड़ेंगे। देखिए 3 गुणा 1/5, 3 गुणा 1/5 को कौन दर्शा रहा है। 3 गुणा 1/5, इन्हें 3 चित्र हैं, 1 2 3 यहाँ भी है, और बराबर 3/5। देखिए 3 गुणा 1/5, ये देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 1/5 है।
1 2 3 4 5, इसमें से एक छायांकित ये भी 1/5 है। अच्छा 1 2 3 4 5, ये इसमें से ये भी 1/5 है। ठीक है, तीन तीन हो गए ये, और 1/5 वाले 3 हो गए ना, तो 1/5 वाले 3 ये हैं आपके। इसका पहले का जो है इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी। सी लिख दिया जब हमने इसके सामने। अच्छा दूसरे का 2 गुणा 1/3, 2 गुणा 1/3 कहाँ पर है, 2 गुणा 1/3, 2 हैं इसमें 1/3 वाले। देखिए यहाँ पर 1/3, क्योंकि इसमें से 3 में से एक छायांकित है, ये भी 1/3 है, ये भी आपका 1/3 है। ठीक है ना, 2 हो गए 1/3 वाले, 2 1/3 वाले हो गए। और आगे बराबर में 2/3, देखिए यहाँ 2 छायांकित हैं, 3 भाग हैं, ये आपका 2/3 हो रहा ना। इसका मतलब इसका ये होगा, यानी सेकंड वाले का आपका ए होगा। इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा ए। एक बार आपको चित्र बनाने हैं सारे ये। इसके बाद देखिए जो बचा है, इसके लिए यही बचा हुआ है 3 गुणा 3/4। देखिए 3/4 है, 1 2 3 4। एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 हैं पूरे, और छायांकित कितने हैं, 1 2 3, 3 छायांकित है। तो ये भी आपका 3/4 बन रहा है, और ये भी आपका 3/4 बन रहा है, ये भी आपका 3/4 बन रहा है। ठीक है ना। और यहाँ देखिए बराबर में 2 से 1/4 है ना, 2 सही हैं, 2 सही यानी कि 2 पूरे। ये पूरा छायांकित है, ये पूरा छायांकित है, 2 हो गए पूरे। और ये आपका 1/4 है भाई, एक छायांकित है इसमें, 2 1/4 हो गया ना। इसका मतलब इस थर्ड वाले के सामने आपको बी लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल ऐसे हैं बिना चित्र वाले, इनको आपने न्यूनतम रूप में भी व्यक्त करना है, यदि न्यूनतम रूप में व्यक्त करने के लिए है, मिश्रित भिन्न में भी व्यक्त करना है। कैसे, जैसे ये है 7 गुणा 3/5। तो गुणा आपको मैंने बताया था कि पूर्ण संख्या की गुणा केवल अंश में होती है, हर में नहीं होती है। तो 7 गुणा 3/5 ही रह जाएगा, 7 या 21/5। अब ऊपर अंश इसका बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये विषम भिन्न बन गई है, इसको मिश्रित भिन्न में आपको बदलना पड़ेगा। 5 का भाग देना पड़ेगा 21 में, है ना। 5 चौक 20 होता है, 1 शेष बचेगा, 4 सही 1/5, 4 से 1/5 ये मिश्रित भिन्न में आपका बदल गया। इससे बाद देखिए 4 से 1/3 है, तो वही 4 गुणा 1 करेंगे, 3 रहेगा, 4 एकम 4/3, 3 का भाग 4 में दिया जाएगा, क्योंकि ये आपकी विषम भिन्न बन गई है। 3 एकम 3, बचेगा आपका 1, ये हो जाएगा 1 सही 1/3, 1 से 1/3 हो गया। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ भी वही काम करना है आपने। यहाँ आपका 2 का गुणा होगा, 2 गुणा गए 6/7, 6 दूना 12, 12/7 हो गया। मिश्रित भिन्न में 1 से 5/7 आ गया, ये आपको करके देखना है। ऐसे यहाँ देखिए 5 गुणा 2/9 था, 5 गुणा 2/9, 10/9, 9 का भाग दीजिए 10 में, 9 का पाड़ा पढ़ेंगे, 9 एकम 9, 10 में से 9 घटाया बचा 1, आ गया 1 सही 1/9। आपका आंसर आ गया 1 सही 1/9। ठीक है, देखिए 2/3 गुणा 4 है, तो यहाँ अंश में गुणा होगी, 2 गुणा 4/3, 2 चौक 8/3, 3 का भाग देंगे आप 8 में, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चौक 12 हो जाता है,
3 या 9 हो जाता है, 9 ज़्यादा हो गया, 6, 8 में से 6 घटाया बचा 2, अब 2 सही 2/3, 2 सही 2/3 हो गया। इसी प्रकार आगे हमने किया है, देखिए 5/2 गुणा 6 था, तो 5 गुणा 6 हो गया, 5 छक 30/2। अब 2 से देखिए, 2 से 30 को भाग करेंगे, 2 एकम 2, बचा हमारा 3 में से 2 घटाया बचा 1, 0, 2 पंजे 10, ये तो पूरा पूरा कट गया, ठीक है ना। हमारे उत्तर आ जाएगा 15, ठीक है, कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। इसके बाद देखिए ये 11 गुणा 4/7 था, तो 11 गुणा 4/7 अभी विषम भिन्न बन गई, आपको इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ 20 गुणा 4/5 हो गया। अब यहाँ आप एक काम और कर सकते हैं, चलो 20 चौक 80/5, 5 का भाग दीजिए 80 में, 5 एकम 5, बचा 3, 0 उतारा, 5 छक्का 30, ये आपका आ गया 16, इसका आ गया 16। इसके बाद देखिए ऐसे आपने इसे भी करना है, आगे इसे करना है, ऐसे आगे इसे करना है, ठीक है। इतना काम है आपके लिए, ओके, थैंक यू।